पहली नजर का राज। जब तुम किसी इंसान को पहली बार देखते हो तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? क्या वो उनकी मुस्कान होती है या उनकी आंखों की चमक, या फिर तुम बस उनके कपड़ों और स्टाइल से जज कर लेते हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन बस एक सिंपल रिएक्शन है, पर सच्चाई ये है, ये पहली नजर एक छुपी हुई भाषा है जो हमेशा कुछ ना कुछ कह रही होती है, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या छुपी हुई टेंशन। अगर तुम ये सिग्नल समझ सको तो तुम लोगों के दिमाग और इमोशंस को बिना उनके शब्दों के पढ़ सकते हो। यही वो कला है जो हर सक्सेसफुल इंसान, साइकोलॉजिस्ट और लीडर जानता है, लोगों को समझने की स्किल। और इसी स्किल को सीखना और मास्टर करना ही हमारी जर्नी का पहला कदम है। आज के सफर में हम बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन, जेस्चर्स और उनके छुपी हुई मोटिव्स को डिकोड करना सीखेंगे। तुम्हें मिलेगा एक ऐसा नजरिया जिससे तुम सिर्फ देखकर ही लोगों के असली इरादे समझ पाओगे। जब तुम किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, अक्सर तुम बस उनके चेहरे और उनकी मुस्कान को देखकर डिसाइड कर लेते हो कि ये बंदा फ्रेंडली है या नहीं। पर क्या तुम जानते हो कि सिर्फ एक छोटी सी डिटेल तुम्हें पूरे व्यक्ति के इमोशंस और इंटेंशंस का क्लू दे सकती है? सोचो, एक मीटिंग हॉल में तुमने एक नया कॉलीग देखा। उसके हाथ थोड़ा इधर उधर हिल रहे हैं, आंखों में हल्की सी तेज रोशनी है और वो अपनी बातों के बीच कभी कभी थोड़ा रुक जाता है। अगर तुमने बस उसे कैजुअली जज किया तो तुम सोचोगे कि वो नर्वस है या शाय है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो ये सिग्नल्स तुम्हें बता देंगे कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है पर अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कॉशियस है। यही पहला रूल है लोगों को पढ़ने का, मोटिवेशन को समझना। हर इंसान के एक्शंस के पीछे एक छुपा हुआ रीजन होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल या सोशल। तुम्हें बस वो रीजन समझने की स्किल चाहिए। अब सोचो, एक पार्टी में तुम्हारा एनकाउंटर हो रहा है किसी नए इंसान से। उसकी बॉडी पोस्चर रिलैक्स्ड है लेकिन हाथ टाइटली फोल्डेड है। वो शायद बोलकर फ्रेंडली लग रहा है लेकिन उसके हाथों की पोजीशन बताती है कि वो थोड़ा डिफेंसिव है। यही माइक्रो सिग्नल तुम्हें ये बता सकता है कि लोगों की बातें हमेशा उनके एक्शंस के साथ मैच नहीं करती। और यही मैजिक है, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी क्लस्टर्स को पढ़ना। तुम देखोगे कि आंखें, हाथ, पोस्चर और इवन वॉइस के सटल चेंजेस कैसे तुम्हें एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी जो शब्दों में नहीं लेकिन एक्शंस में लिखी होती है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की पावर की। तुम सिर्फ देख रहे हो, पर क्या तुम नोटिस कर रहे हो? लोगों को सिर्फ देखना और उन्हें नोटिस करना दोनों अलग चीजें हैं। जैसे एक इंसान की आंखों में हल्का सा स्ट्रेस, हाथों में हल्की सी ट्रेमर या कभी कभी टोन का सॉफ्ट हो जाना, ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें उनका मूड, इंटेंशंस और इवन फ्यूचर रिएक्शन समझने में हेल्प करते हैं। और ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती। अक्सर लोग सिर्फ वर्ड सुनकर जज करते हैं और फिर मिस कर देते हैं उनका असली इंटेंशन। लेकिन अगर तुमने सीख लिया कि बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैसे डिकोड करना है, तो तुम उनकी असली सोच को समझ पाओगे। अब सोचो, एक रियल लाइफ सिनेरियो, तुम्हारे सामने एक क्लाइंट है। उसका स्माइल कॉन्फिडेंट लग रहा है लेकिन आंखों में हल्की सी टेंशन है। अगर तुमने सटल सिग्नल को इग्नोर किया तो तुम नेगोशिएशन में फेल हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऑब्जर्व किया तुम तुरंत अडेप्ट कर सकते हो अपना अप्रोच और उन्हें कंफर्ट कर सकते हो। ये चैप्टर तुम्हें यही सिखाता है, लोगों की असली सोच उनके एक्शंस में छुपी होती है और तुम्हें बस सीखना है कैसे पढ़ना है। और ये स्किल सिर्फ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आती है। तुम जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज्यादा तुम पैटर्न्स और क्लस्टर्स समझ पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायस और अजम्पशन से बचना। हम अक्सर अपनी पहली इंप्रेशन या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लोगों को जज कर लेते हैं, लेकिन जब तुम सीख जाओगे कि हर इंसान के मोटिव्स और इंटेंशंस अलग होते हैं तो तुम नेचुरली अनबायस्ड ऑब्जर्वर बन जाओगे। और जब तुम अनबायस्ड ऑब्जर्वर बन जाओगे तभी तुम सच में लोगों को पढ़ पाओगे। तुम सिर्फ चेहरे, जेस्चर्स या वर्ड्स को नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को इंटीग्रेट करके उनके असली इंटेंशन समझोगे। इस चैप्टर का एसेंस ये है, पहली नजर में ही लोगों के सिग्नल्स देखना सीखो, माइक्रो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर और टोन को डिकोड करो, बायस और अजम्पशन से बचकर अनबायस्ड ऑब्जर्वर बनो। प्रैक्टिस से तुम पैटर्न्स और क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये चैप्टर तुम्हें एक फाउंडेशन देता है, लोगों को समझने की जर्नी का पहला स्टेप। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम देखोगे कि ये स्किल हर सिचुएशन में काम आती है, चाहे प्रोफेशनल मीटिंग हो, सोशल गैदरिंग या डेली इंटरैक्शंस। छोटी छोटी बातें सब कुछ कहा देती है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं अक्सर हम बस उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, वो क्या बोल रहा है या उसका ओपिनियन क्या है। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे ज्यादा सच्चाई उनकी आंखों, हाथों, पोस्चर और छोटी छोटी मूवमेंट्स में छुपी होती है। सोचो, एक कैफे में तुम एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो। वो अपनी कॉफी को बार बार स्टर कर रहा है, उसकी आंखें अक्सर इधर उधर जा रही हैं
और वो कभी-कभी हल्की सी साय करता है। अगर तुमने बस बातें सुनी तो तुम बस इतना जान पाते कि वो कॉफी एंजॉय कर रहा है, लेकिन अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो तुम समझ पाओगे कि वो थोड़ा एंग्शियस है, शायद किसी टेंशन में है या फिर वो किसी डिसीजन को लेकर अनश्योर है। यही है ऑब्जर्वेशन की शक्ति। तुम सिर्फ देखकर और नोटिस करके लोगों के इनर स्टेट को समझ सकते हो। ये स्किल इनिशियली मुश्किल लग सकती है, पर प्रैक्टिस से तुम्हारी आंखें और दिमाग नेचुरली पैटर्न्स और क्लूज पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल सोचो। एक मीटिंग रूम में तुम्हारे सामने एक कॉलीग है। वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, अपनी बातें कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, पर उसके हाथ थोड़ी सी टाइट ग्रिप में है और कभी-कभी वो अपने नोट्स को अननेसेसरीली एडजस्ट करता है। ये छोटी छोटी क्यूज तुम्हें बता रही हैं कि वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी है। ऑब्जर्वेशन की पावर का सीक्रेट ये है, एक ही सिग्नल को मल्टीपल एंगल से देखना। सिर्फ हाथ का जेस्चर देखना काफी नहीं। अगर हाथ टाइट है लेकिन पोस्चर रिलैक्स्ड है और आंखों में अलर्टनेस है, तो इसका मतलब कंप्लीटली अलग हो सकता है। तुम्हें क्लस्टर अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ता है। जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, पोस्चर, टोन और इवन साइलेंस सब एक साथ इंटीग्रेट करना। और ये स्किल सिर्फ फेस टू फेस इंटरैक्शंस में नहीं, बल्कि वर्चुअल इंटरैक्शंस में भी काम आती है। जूम कॉल हो, फोन कॉल हो या टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, इंसान के पैटर्न्स हमेशा रिवील होते हैं, बस ऑब्जर्व करने की नजर होनी चाहिए। एक और मजेदार चीज, ह्यूमंस एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को सबकॉन्शियस लेवल पर नोटिस कर लेते हैं। तुमने खुद भी नोटिस किया होगा कि कभी तुम्हें किसी का एनर्जी या मूड फील हो जाता है बिना उससे एक वर्ड सुने। ये इंट्यूशन नहीं, ये पैटर्न रिकग्निशन का स्किल है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप होता है। ऑब्जर्वेशन के एक और इंपॉर्टेंट पहलू है कंसिस्टेंसी और चेंजेस। लोग अक्सर एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि कब और कहां चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस तुम्हें उनकी हिडन इमोशंस और मोटिव्स के बारे में बता देते हैं। सोचो, एक फ्रेंड हमेशा काम और कंपोज्ड रहता है, पर एक दिन उसकी आंखें और जेस्चर्स बता रहे हैं कि वो अपसेट है। तुम सिर्फ नोटिस करके समझ जाओगे कि कुछ अलग हो रहा है। ये माइक्रो ऑब्जर्वेशंस तुम्हें एक एडवांस्ड इनसाइट देते हैं जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लोग मिस कर देते हैं। और एक पॉइंट और, डिटेल्स को इग्नोर मत करो। छोटी सी फ्राउन, हल्की सी स्माइल या हाथ का जेस्चर, ये सब सिग्नल्स तुम्हें क्लूज देते हैं। अगर तुमने ये क्यूज नोटिस किया तो तुम किसी भी इंसान की रियल स्टोरी समझ पाओगे। ऑब्जर्वेशन की पावर का फाइनल मैजिक ये है, तुम लोगों को समझने की जर्नी में हर छोटी चीज का सिग्निफिकेंस समझने लगते हो। ये स्किल तुम्हें सिर्फ इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस में नहीं, बल्कि प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनल लाइफ में भी एडवांटेज देती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, सिर्फ देखना काफी नहीं, नोटिस और इंटरप्रेट करना सीखो। मल्टीपल क्यूज को क्लस्टर में देखना और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, चेंजेस और सटल डिटेल्स पे ध्यान देना। प्रैक्टिस से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम देखोगे कि ये ऑब्जर्वेशन स्किल तुम्हें हर सिचुएशन में एम्पावर करती है, चाहे नेगोशिएशन टेबल हो, सोशल गैदरिंग हो या इवन कैजुअल इंटरैक्शन। हर मूवमेंट कुछ कह रहा है। जब हम लोगों को समझने की बात करते हैं, सबसे पावरफुल टूल है उनका बॉडी लैंग्वेज। शब्द बहुत कुछ छुपा सकते हैं, पर बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। हर जेस्चर, पोस्चर और छोटी सी मूवमेंट तुम्हें उनके इमोशंस और इंटेंशंस के बारे में बता रही होती है, चाहे वो अवेयर हो या नहीं। सोचो, तुम एक रूम में एंटर करते हो और तुम्हारी नजर एक इंसान पर पड़ती है। उसका पोस्चर रिलैक्स्ड है, पर हाथ टाइटली फोल्डेड है। अक्सर लोग बस स्माइल और शब्द देखकर जज कर लेते हैं कि ये बंदा फ्रेंडली है, पर अगर तुमने बॉडी लैंग्वेज देखा तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये बंदा कॉशियसली फ्रेंडली है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हाथ या पोस्चर तक सीमित नहीं है। आंखें, आईब्रोज, शोल्डर्स, हेड टिल्ट, फीट पोजीशन और इवन माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब तुम्हें क्लूज देते हैं। एक इंसान का आंखों का फोकस, ब्लिंक रेट या आई कांटेक्ट का ड्यूरेशन तुम्हें बता सकता है कि वो इंटरेस्टेड, बोर्ड, नर्वस या कॉन्फिडेंट है। अब सोचो एक पार्टी सीन। एक इंसान मुस्कान के साथ बात कर रहा है, लेकिन शोल्डर्स स्लाइटली हंच्ड हैं और फीट एक तरफ पॉइंटेड हैं। तुम्हें तुरंत फील होगा कि वो थोड़ा रिजर्व्ड है, शायद किसी के साथ इंटरैक्ट करने में हेजिटेंट है। यही है बॉडी क्लस्टर्स की पावर। अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ पढ़ना, ना कि एक जेस्चर के बेसिस पर कंक्लूजन बनाना।
और ये सिर्फ प्रोफेशनल या सोशल सेटिंग में काम नहीं आता। डेली लाइफ में ये स्किल तुम्हें एक एडवांटेज देती है। तुम तुरंत जज कर पाओगे कि कोई सच बोल रहा है या झूठ, फ्रेंडली है या बस पोलाइट। तुम उनके सटल डिस्कम्फर्ट क्यूज भी नोटिस कर लोगे, जैसे अगर वो किसी बात से अनईजी हैं। एक और एग्जाम्पल, एक मीटिंग रूम में क्लाइंट कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर थोड़ी सी टैपिंग और लेग मूवमेंट तुम्हें हिंट देती है कि वो एंग्शियस है। अगर तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, तुम मिस कर दोगे। अगर तुमने ऑब्जर्व किया, तो तुम तुरंत अडैप्ट कर सकते हो अपना अप्रोच और नेगोशिएशन बेटर बना सकते हो। बॉडी लैंग्वेज में एक और पावरफुल एलिमेंट है मिररिंग। जब कोई इंसान सबकॉन्शियसली तुम्हारे जेस्चर्स कॉपी करता है, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे कनेक्ट कर रहा है या कंफर्ट फील कर रहा है। अगर नहीं कर रहा, तो वो शायद अपने आप को डिस्टेंट रखता है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें उनके दिमाग का इंसाइट देती हैं। और याद रखो, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। एक फोल्डेड आर्म का जेस्चर सिर्फ डिफेंसिव नहीं होता, कभी कोल्ड एनवायरनमेंट में या कंफर्ट के लिए भी हो सकता है। तुम्हें क्लस्टर अप्रोच अडॉप्ट करना है। पोस्चर, जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन और सिचुएशन को कंबाइन करके ट्रू मीनिंग समझना। एक और इंपॉर्टेंट टिप, फीट और लेग्स का पोजीशन इग्नोर मत करना। हम अक्सर फीट के सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं, पर ये सबकॉन्शियस क्यूज का पावर हाउस है। किसी का फीट डोर पॉइंटेड है या क्लोजली टक्ड है, ये तुम्हें बता सकता है कि वो कंफर्टेबल है या एंग्शियस। अब सोचो एक कैजुअल हैंगआउट। एक फ्रेंड कंटिन्यूअसली अपनी फिंगर्स फिडल कर रहा है, आंखें इधर उधर देख रहा है और शोल्डर्स थोड़ा टेंस हैं। तुम्हें समझ में आएगा कि वो थोड़ा नर्वस या इम्पेशेंट है। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन प्लस बॉडी क्लस्टर्स तुम्हें असली स्टोरी बताते हैं। और ये स्किल प्रैक्टिस से और स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करोगे, तुम ऑटोमेटिकली नोटिस कर लोगे कि कौन सा जेस्चर क्या मीनिंग देता है, कौन सा माइक्रो एक्सप्रेशन किस इमोशन को इंडिकेट करता है। तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो रियल लाइफ में इंस्टेंटली काम आता है। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है, शब्द नहीं। हर जेस्चर, पोस्चर, माइक्रो एक्सप्रेशन और सटल मूवमेंट को क्लस्टर में देखो। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन को इंटीग्रेट करके ही करेक्ट मीनिंग समझो। प्रैक्टिस से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन का स्किल नेचुरली हो जाएगी। और जब ये स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी, तुम सिर्फ देखकर ही लोगों के असली इंटेंशंस, फीलिंग्स और मोटिवेशन समझ पाओगे। यही पहला मेजर स्टेप है ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने की जर्नी में। चेहरे की छुपी हुई भाषा। जब हम लोगों को समझने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल और सटल क्लू उनका चेहरा देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शब्द और टोन ही इमोशंस बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और फेशियल मूवमेंट्स हमेशा असली इमोशंस रिवील करते हैं। सोचो, एक इंसान मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में हल्की सी टेंशन है। तुम्हें शायद बस स्माइल नजर आएगी, पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये स्माइल जेन्युइन नहीं है। इस तरह के सटल क्यूज को समझना ही एक स्किल्ड ऑब्जर्वर की पहचान है। एक और एग्जाम्पल, तुम एक मीटिंग में हो और एक कोलीग अपनी बातें कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, लेकिन उसकी आईब्रोज थोड़ी सी रेज हो रही हैं, लिप्स थोड़ी टाइट हैं और आंखें कंटिन्यूसली इधर उधर देख रही हैं। तुम सिर्फ शब्द पर ध्यान दोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर तुम फेशियल क्यूज पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो थोड़ा एंग्शियस और अनसर्टेन फील कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा इंस्टेंट और सबकॉन्शियस होते हैं। लोग अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर माइक्रो एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल मुश्किल होता है। जैसे गुस्सा, सरप्राइज, फियर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, ये बेसिक इमोशंस चेहरे पर नेचुरली रिफ्लेक्ट होते हैं और उनका ड्यूरेशन अक्सर सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का होता है। यही रीजन है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना पावरफुल स्किल है। और ये स्किल सिर्फ फेस तक सीमित नहीं, आईज, आईब्रोज, लिप्स और जॉ लाइन, ये सब तुम्हें इमोशंस के बारे में डायरेक्ट क्लूज देते हैं। एक छोटी सी फ्राउन या आईब्रो रेज, एक सटल लिप प्रेस, ये तुम्हें बताते हैं कि इंसान कंफर्टेबल है या अनईजी, ट्रुथफुल है या हेजिटेंट। अब सोचो, एक कैजुअल पार्टी में तुम किसी नए इंसान से मिलते हो। उसका स्माइल वार्म लग रहा है, पर आंखें स्लाइटली नैरो हो रही हैं। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये स्माइल शायद मास्क है, असली इमोशन कुछ और है। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें आगे इंटरैक्शंस में काम आएगी। फेशियल एक्सप्रेशंस के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लस्टर्स में देखना। सिर्फ एक फीचर पर ध्यान देना काफी नहीं,
अगर स्माइल के साथ आईज भी जेन्युइनली ग्लो कर रहे हैं और चीक्स नेचुरली लिफ्ट हो रहे हैं तो ये रियल हैप्पीनेस है। अगर सिर्फ लिप्स स्माइल कर रहे हैं और आंखें न्यूट्रल हैं तो ये फेक स्माइल है। यही डिफरेंस तुम्हें एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर बनाता है। और एक चीज याद रखो, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान। एक इंसान का सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन अलग सिचुएशंस में अलग मीनिंग्स दे सकता है। पार्टी में सरप्राइज का मतलब एक्साइटमेंट हो सकता है, मीटिंग में सरप्राइज का मतलब कंसर्न हो सकता है। तुम्हें हर एक्सप्रेशन को कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करके इंटरप्रेट करना है। एक और सटल इंडिकेटर है आई मूवमेंट्स और गेज डायरेक्शन। आईज तुम्हें बताते हैं कि इंसान का अटेंशन कहाँ है, वो इंटरेस्टेड है या डिस्ट्रैक्टेड, कॉन्फिडेंट है या अनश्योर। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टेयर और ग्लांस शिफ्ट्स, ये सब हिडन इमोशंस और इंटेंशंस के क्लूज हैं। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, फेशियल एक्सप्रेशंस सबसे सटल और पावरफुल इमोशनल क्लूज देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस और आई मूवमेंट्स को नोटिस करना सीखो। एक्सप्रेशंस को क्लस्टर्स और कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करो। प्रैक्टिस से तुम नेचुरली चेहरे की छुपी हुई भाषा समझने लगोगे। और जैसे जैसे तुम ये स्किल डेवलप करोगे, तुम सिर्फ चेहरे देखकर ही लोगों के असली इमोशंस और इंटेंशंस समझ पाओगे, बिना उनके शब्द सुने या उनसे डायरेक्टली कुछ पूछे। यही एक एक्सपर्ट ह्यूमन ऑब्जर्वर की सबसे बड़ी ताकत है। आंखों की भाषा समझना। जब लोगों को समझने की बात आती है, सबसे ज्यादा पावरफुल और डायरेक्ट क्लू उनकी आंखों से मिलता है। कहते हैं आईज आर द विंडोज टू द सोल, और सच में यही है। आंखों में इमोशंस, इंटेंशंस और उनका असली मूड हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। सोचो, तुम एक कॉन्फ्रेंस में हो और तुम्हारी नजर एक स्पीकर पर पड़ती है। वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, शब्द स्मूथली बोल रहा है, पर उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही हैं। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दोगे, तुम्हें लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आंखों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो इंटरनली नर्वस है या शायद अपनी बात को लेकर अनसर्टेन है। आईज का बिहेवियर बहुत सटल होता है और ये माइक्रो लेवल पर इमोशंस रिवील करते हैं। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टेयर्स, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, ये सब हिडन क्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई झूठ बोल रहा होता है, अक्सर आंखें या तो ज्यादा ब्लिंक करती हैं या फिर कांटेक्ट अवॉइड करती हैं। ये स्मॉल चेंजेस तुम्हें तुरंत इंसाइट देते हैं, बिना किसी शब्द के। अब सोचो एक कैजुअल सिचुएशन। तुम एक फ्रेंड के साथ कॉफी पे हो, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है पर लिप्स टाइट हैं। तुम्हें तुरंत फील होगा कि वो खुश है, पर शायद अपनी बात एक्सप्रेस करने में कॉशियस है। यही माइक्रो ऑब्जर्वेशन तुम्हें उनकी रियल फीलिंग समझने में हेल्प करती है। आईज के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट है ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तुम्हें बता सकता है कि कोई कॉन्फिडेंट है या हेजिटेंट, फ्रेंडली है या रिजर्व्ड, एंगेज्ड है या डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन याद रखो, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट भी डिस्कंफर्ट या डोमिनेंस इंडिकेट कर सकता है। तुम्हें बैलेंस और कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। एक और सटल चीज है गेज डायरेक्शन। इंसान की आंखें कहां फोकस कर रही हैं, ये तुम्हें क्लू देती हैं कि वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है या ध्यान किसी और चीज में है। जैसे लेफ्ट साइड को देखना अक्सर रिकॉल करने का सिग्नल है और राइट साइड को देखना क्रिएटिव थिंकिंग का। ये साइकोलॉजी के बेसिक क्यूज हमेशा काम आते हैं। आईज के सिग्नल्स को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अनकॉन्शियस है। लोग अपने आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। चाहे वो काम दिख रहे हों या कॉन्फिडेंट, उनकी आंखें अक्सर उनके असली इमोशंस बिट्रे कर देती हैं। यही रीजन है कि एक्सपर्ट ऑब्जर्वर्स सिर्फ आंखों देखकर ही लोगों का मूड और इंटेंट समझ लेते हैं। और ये स्किल सिर्फ फेस टू फेस इंटरैक्शंस में काम नहीं करती। वर्चुअल मीटिंग्स में, वीडियो कॉल्स में और फोटोज में भी आंखों के सटल क्यूज तुम्हें इंसाइट्स दे सकते हैं। तुम नोटिस करोगे कि कौन अटेंटिव है, कौन डिस्ट्रैक्टेड है और कौन इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है। एक और एडवांस टिप, आई क्लस्टर्स ऑब्जर्व करो। सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि आईब्रोज, आईलिड्स और सराउंडिंग फेशियल एरिया को इंटीग्रेट करके समझो। जैसे रेज्ड आईब्रोज प्लस वाइड आईज इज इक्वल टू सरप्राइज, नैरो आईज प्लस टाइट आईलिड्स इज इक्वल टू सस्पिशन, और आंखें स्लाइटली डाउनकास्ट प्लस रिलैक्स्ड लिप्स इज इक्वल टू सैडनेस या कॉन्टेम्पलेशन। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें पावरफुल इंसाइट देता है। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, आंखें तुम्हें सबसे ज्यादा डायरेक्ट और सटल इमोशनल क्लूज देती हैं। आई कांटेक्ट, गेज डायरेक्शन और माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोटिस करो। आईज के सिग्नल्स को फेशियल क्लस्टर्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करो। प्रैक्टिस से ये स्किल नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जैसे जैसे तुम ये स्किल मास्टर करोगे, तुम सिर्फ आंखों को देखकर ही लोगों के असली इमोशंस, थॉट्स और इंटेंशन समझ पाओगे, बिना उनके शब्द सुने। यही एक एक्सपर्ट ह्यूमन ऑब्जर्वर की सबसे बड़ी ताकत है। आंखों की भाषा समझना।
जब लोगों को समझने की बात आती है, सबसे ज्यादा पावरफुल और डायरेक्ट क्लू उनकी आंखों से मिलता है। कहते हैं आईज आर द विंडोज टू द सोल, और सच में यही है। आंखों में इमोशंस, इंटेंशंस और उनका असली मूड हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। सोचो, तुम एक कॉन्फ्रेंस में हो और तुम्हारी नजर एक स्पीकर पर पड़ती है। वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, शब्द स्मूथली बोल रहा है, पर उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही हैं। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दोगे, तुम्हें लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आंखों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो इंटरनली नर्वस है या शायद अपनी बात को लेकर अनसर्टन है। आईज का बिहेवियर बहुत सटल होता है और ये माइक्रो लेवल पर इमोशंस रिवील करते हैं। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टेयर्स, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, ये सब हिडन क्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई झूठ बोल रहा होता है, अक्सर आंखें या तो ज्यादा ब्लिंक करती हैं या फिर कॉन्टैक्ट अवॉइड करती हैं। ये स्मॉल चेंजेस तुम्हें तुरंत इंसाइट देते हैं बिना किसी शब्द के। अब सोचो एक कैजुअल सिचुएशन। तुम एक फ्रेंड के साथ कॉफी पे हो, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है पर लिप्स टाइट है। तुम्हें तुरंत फील होगा कि वो खुश है पर शायद अपनी बात एक्सप्रेस करने में कॉशियस है। यही माइक्रो ऑब्जर्वेशन तुम्हें उनकी रियल फीलिंग्स समझने में हेल्प करती है। आईज के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तुम्हें बता सकता है कि कोई कॉन्फिडेंट है या हेजिटेंट, फ्रेंडली है या रिजर्व्ड, एंगेज्ड है या डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन याद रखो, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड आई कॉन्टैक्ट भी डिस्कम्फर्ट या डोमिनेंस इंडिकेट कर सकता है। तुम्हें बैलेंस और कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। एक और सटल चीज है गेज डायरेक्शन। इंसान की आंखें कहाँ फोकस कर रही हैं, ये तुम्हें क्लू देती हैं कि वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है या ध्यान किसी और चीज में है। जैसे लेफ्ट साइड को देखना अक्सर रिकॉल करने का सिग्नल है और राइट साइड को देखना क्रिएटिव थिंकिंग का। ये साइकोलॉजी के बेसिक क्यूज हमेशा काम आते हैं। आईज के सिग्नल्स को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अनकॉन्शियस है। लोग अपने आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। चाहे वो काम दिख रहे हों या कॉन्फिडेंट, उनकी आंखें अक्सर उनके असली इमोशंस बिट्रे कर देती हैं। यही रीजन है कि एक्सपर्ट ऑब्जर्वर्स सिर्फ आंखों देखकर ही लोगों का मूड और इंटेंट समझ लेते हैं। और ये स्किल सिर्फ फेस टू फेस इंटरैक्शंस में काम नहीं करती। वर्चुअल मीटिंग्स में, वीडियो कॉल्स में और फोटोज में भी आंखों के सटल क्यूज तुम्हें इंसाइट्स दे सकते हैं। तुम नोटिस करोगे कि कौन अटेंटिव है, कौन डिस्ट्रैक्टेड है और कौन इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है। एक और एडवांस टिप, आई क्लस्टर्स ऑब्जर्व करो। सिर्फ आंखें नहीं बल्कि आईब्रोज, आईलिड्स और सराउंडिंग फेशियल एरिया को इंटीग्रेट करके समझो। जैसे रेज्ड आईब्रोज प्लस वाइड आईज इक्वल्स सरप्राइज, नैरो आईज प्लस टाइट एलिड्स इक्वल्स सस्पिशन, और आंखें स्लाइटली डाउनकास्ट प्लस रिलैक्स्ड लिप्स इक्वल्स सैडनेस या कॉन्टेम्पलेशन। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें पावरफुल इंसाइट देता है। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, आंखें तुम्हें सबसे ज्यादा डायरेक्ट और सटल इमोशनल क्लूज देती हैं। आई कॉन्टैक्ट, गेज डायरेक्शन और माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोटिस करो। आईज के सिग्नल्स को फेशियल क्लस्टर्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करो। प्रैक्टिस से ये स्किल नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जैसे जैसे तुम ये स्किल मास्टर करोगे, तुम सिर्फ आंखों को देखकर ही लोगों के असली इमोशंस, थॉट्स और इंटेंशन समझ पाओगे बिना उनके शब्द सुने। यही एक एक्सपर्ट ह्यूमन ऑब्जर्वर की सबसे बड़ी ताकत है। वर्ड से ज्यादा टोन बोलता है। जब हम लोगों को समझने की बात करते हैं, अक्सर हम सिर्फ उनके शब्द पर फोकस कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, ये शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टोन, स्पीड, पॉजेज और पिच, ये सब तुम्हें उनके मूड, इमोशंस और इंटेंशंस के बारे में बता देते हैं। सोचो, तुम एक कलीग के साथ बात कर रहे हो। वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, शब्द परफेक्ट है, पर टोन स्लाइटली शेकी है और बोलते हुए पॉजेज ज्यादा हैं। तुम बस शब्द पर फोकस करोगे तो लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर टोन और पॉजेज ऑब्जर्व करोगे, तुम तुरंत समझ जाओगे कि वो इंटरनली नर्वस है या हेजिटेंट है। वॉइस और स्पीच पैटर्न्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेस और रिदम। जल्दी बोलना अक्सर एक्साइटमेंट या एंजाइटी इंडिकेट करता है और स्लो बोलना कॉन्फिडेंस या हेजिटेशन के सिग्नल्स देता है। और ये सटल क्यूज अक्सर सबकॉन्शियस होते हैं। तुम नोटिस करोगे कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, वो या तो बहुत फास्ट बोलते हैं या अनयूजुअली स्लो। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें उनके इंटरनल स्टेट का इंसाइट देती है। अब सोचो, एक मीटिंग में एक क्लाइंट अपनी पॉइंट कॉन्फिडेंटली रख रहा है, लेकिन उसके वर्ड्स के बीच में ओकेजनल या आ रहा है और पिच स्लाइटली हाई हो रही है। तुम्हें तुरंत फील होगा कि वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है पर इंटरनली अनसर्टन है। यही वॉइस क्यूज की पावर है। ये तुम्हें वर्ड्स के पीछे का असली इमोशन बताती है। एक और सटल सिग्नल है टोन वेरिएशन और एम्फसिस।
कोई शब्द को अननेसेसरीली एम्फसाइज कर रहा है या पिच सडनली चेंज हो रही है, तो ये अक्सर उनके हिडन एजेंडा या स्ट्रेस का इंडिकेशन होता है। तुम्हें सिर्फ नोटिस करना है, और ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। वॉइस के साथ एक और क्रिटिकल एलिमेंट है साइलेंस और पॉजेज। कभी कभी लोग शब्द नहीं बोलते और ये साइलेंस सब कुछ बोल देता है। एक लॉन्ग पॉज हेजिटेशन इंडिकेट करता है और छोटा पॉज एम्फसिस या थॉटफुलनेस। तुम ऑब्जर्व करोगे कि साइलेंट मोमेंट्स का मीनिंग क्या है और ये तुम्हें पावरफुल इनसाइट्स देता है। एक कैजुअल सिनेरियो में तुम्हारा फ्रेंड स्टोरी सुना रहा है, वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर ओकेजनल पिच चेंज और सटल टोन वेरिएशन तुम्हें बताते हैं कि वो स्टोरी के कुछ पार्ट्स एग्जैजरेट कर रहा है या इंटरनली अनईजी है। ये स्किल तुम्हें हर इंटरैक्शन में ट्रू मीनिंग समझने में हेल्प करती है। वॉइस और स्पीच क्यूज को फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स के साथ इंटीग्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर बोलते वक्त आंखें अवॉइड कर रही हैं, हाथ टाइट है और टोन स्लाइटली शेकी है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि कॉन्फिडेंस सिर्फ मास्क है, असली मूड कुछ और है। यही मल्टी लेयर्ड ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक्सपर्ट रीडर बनाती है। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, वर्ड से ज्यादा टोन और स्पीच क्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। पेस, पिच, पॉजेज और एम्फसिस को नोटिस करो। साइलेंस और वॉइस क्लस्टर्स को जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ इंटीग्रेट करो। प्रैक्टिस से तुम नेचुरली और कॉन्फिडेंटली स्पीच क्यूज रीड कर पाओगे, और जैसे जैसे तुम ये स्किल मास्टर करोगे, तुम सिर्फ बोलने के तरीके और टोन देखकर ही लोगों के इमोशंस और इंटेंशन समझ पाओगे, बिना उनके शब्द के मीनिंग पर डिपेंड किए। यही एक एडवांस्ड ऑब्जर्वर की असली ताकत है। जो शब्द नहीं कहते वो चुप रहकर कहते हैं। जब हम लोगों को समझने की बात करते हैं, अक्सर हम उनकी बातों और जेस्चर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज है जो अक्सर इग्नोर हो जाती है, साइलेंस, पॉजेज और मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। यही मोमेंट्स सबसे ज्यादा सच्चाई बताते हैं। सोचो, तुम एक मीटिंग में हो और एक कुलीग खुद से ज्यादा बोल नहीं रहा, वो बस सुन रहा है, कभी कभी सिर्फ नोट करता है और एक छोटा सा पॉज लेता है। तुम बस ये सोचोगे कि ये बंदा पैसिव है, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉजेज तुम्हें उसके थॉट्स, हेजिटेशन और स्ट्रैटेजी के बारे में बता देते हैं। साइलेंस का पावर ये है कि लोग अपने इमोशंस और इंटेंशंस को कभी वर्ड्स में नहीं बोलते, पर उनका बिहेवियर, पॉजेज और टाइमिंग ऑटोमेटिकली रिवील कर देता है। जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है और फिर शॉर्ट पॉज ले रहा है, तो ये सबकॉन्शियस हेजिटेशन का सिग्नल होता है। अगर वो कॉन्फिडेंट और सच बोल रहा है, तो पॉजेज नेचुरल और रिलैक्स्ड लगते हैं। अब सोचो एक कैजुअल सोशल सिनेरियो। एक फ्रेंड अपनी स्टोरी सुना रहा है और तुम नोटिस करते हो कि वो छोटी छोटी पॉजेज ले रहा है, आंखें इधर उधर देख रहा है, हाथ जेस्चर नहीं कर रहा। ये क्यूज तुम्हें बताते हैं कि वो स्टोरी में एग्जैजरेशन कर रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर तुम इग्नोर कर दोगे, तुम बस वर्ड्स पर फोकस करोगे और असली मीनिंग मिस कर दोगे। एक और पावरफुल टिप, रिएक्शन टाइम ऑब्जर्व करो। जब तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और रिस्पॉन्स में थोड़ा डिले होता है, तो ये अक्सर सोचने, हेजिटेशन या इवन स्ट्रेस का सिग्नल होता है। शॉर्ट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स का मतलब कॉन्फिडेंस या प्रेपरेशन होता है। ये सटल ऑब्जर्वेशन तुम्हें इंसान के रियल इंटेंशन समझने में हेल्प करती है। साइलेंस और पॉजेस का नेक्स्ट लेवल है कंटेक्सचुअल साइलेंस। जैसे एक टेंस डिस्कशन में अगर कोई सडनली साइलेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है या अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। और सोशल सेटिंग्स में अगर कोई इंटेंशनली पॉज लेता है, तो ये डोमिनेंस या अटेंशन ग्रैब का भी सिग्नल हो सकता है। एक और सटल एस्पेक्ट है माइक्रो पॉजेस और फेशियल स्टिलनेस। कभी कभी इंसान बोलता है, लेकिन उसका चेहरा और पोस्चर टेम्परेरीली फ्रीज हो जाता है। ये छोटा सा सिग्नल तुम्हें तुरंत बता देता है कि वो इंटरनली स्ट्रेस्ड, सरप्राइज्ड या हेजिटेट कर रहा है। ये माइक्रो मोमेंट्स प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से ही नोटिस होते हैं। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, साइलेंस और पॉजेज इमोशंस और इंटेंशंस के हिडन क्लूज देते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग पॉजेज, रिएक्शन टाइम और कंटेक्सचुअल साइलेंस ऑब्जर्व करो। पॉजेज को फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और टोन के साथ इंटीग्रेट करके इंटरप्रेट करो। प्रैक्टिस से तुम नेचुरली और कॉन्फिडेंटली चुप रहकर भी लोगों को पढ़ पाओगे, और जैसे जैसे तुम ये स्किल डेवलप करोगे, तुम शब्द न बोलने पर भी लोगों के असली इमोशंस और मोटिव्स समझ पाओगे। यही स्किल एक्सपर्ट्स और लीडर्स को हर इंटरैक्शन में एक एज देती है। सच्चाई को समझने का कला। जब हम लोगों को समझने की बात करते हैं, सबसे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट स्किल है डिसेप्शन या झूठ को पहचानना। क्योंकि लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन कभी झूठ नहीं बोलते। सोचो,
तुम एक क्लाइंट के सामने हो, वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि सब टर्म्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके हाथ थोड़ा टाइट है, आंखें इधर उधर देख रही हैं और स्माइल नेचुरल नहीं लग रही। तुम्हें शायद लग सकता है कि वो अग्री कर रहा है, पर अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो तुम समझ जाओगे कि वो इंटरनली हेजिटेट कर रहा है या कुछ हाइड कर रहा है। झूठ डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें बेसलाइन बिहेवियर समझना पड़ता है। हर इंसान का अपना नॉर्मल बिहेवियर होता है, उनका नॉर्मल पोस्चर, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टोन। जब वो बेसलाइन से डिविएट करते हैं तो ये डिविएशन एक वार्निंग सिग्नल होता है। जैसे किसी का स्माइल नॉर्मली कैजुअल है और सडनली एग्जैजरेटेड हो जाता है, तो ये सबकॉन्शियस डिसेप्शन का क्लू है। एक और टिप, इनकॉन्ग्रुएंस नोटिस करो। जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते तो ये अक्सर झूठ या कंसीलमेंट का इंडिकेशन होता है। एग्जाम्पल, कोई कहता है आई एम फाइन, पर आंखें थोड़ी डाउनकास्ट हैं, शोल्डर्स टेंस हैं और हाथ फोल्डेड है। वर्ड्स के साथ मिसमैच तुम्हें तुरंत अलर्ट करता है कि रियल इमोशन अलग है। और एक सटल चीज़ है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये छोटे से फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के एक्सप्रेशंस होती हैं जो असली इमोशन रिवील करती हैं। गुस्सा, फियर, डिस्गस्ट, ये सब इमोशंस फ्लीटिंगली अपीयर करते हैं और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम तुरंत डिटेक्ट कर लोगे कि इंसान क्या फील कर रहा है, चाहे वो शब्द में कुछ और कह रहा हो। वॉइस भी डिसेप्शन में बहुत पावरफुल क्लू है। पिच सडनली हाई हो जाना, अनयूजुअल पॉजेज या स्पीच स्पीड में चेंज, ये सब सबकॉन्शियस स्ट्रेस के सिग्नल्स हैं। अगर तुम सिर्फ शब्द पर ध्यान दोगे, तुम झूठ इजीली मिस कर दोगे। अब सोचो, एक रियल लाइफ सिनेरियो। एक कलीग कहता है कि काम कंप्लीट हो गया, पर जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस इंडिकेट करते हैं कि वो स्ट्रेस में है और शायद काम अधूरा है। तुम बस ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाओगे और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम अवॉइड कर पाओगे। एक और एडवांस टिप, क्लस्टर अप्रोच हमेशा याद रखो। सिर्फ एक जेस्चर या एक माइक्रो एक्सप्रेशन के बेसिस पर झूठ डिसाइड मत करो। आंखें, हाथ, पोस्चर, टोन और शब्द, ये सब एक साथ रीड करना पड़ता है। क्लस्टर में डिविएशंस तुम्हें एक्यूरेट इनसाइट देते हैं। इस चैप्टर का कोर एसेंस ये है, डिसेप्शन और झूठ को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर और टोन नोटिस करो। बेसलाइन बिहेवियर समझना और डिविएशंस आइडेंटिफाई करना एसेंशियल है। इनकॉन्ग्रुएंस और सटल क्यूज पे ध्यान दो। प्रैक्टिस से तुम नेचुरली और कॉन्फिडेंटली झूठ और हिडन मोटिव्स डिटेक्ट कर पाओगे। और जैसे जैसे तुम ये स्किल मास्टर करोगे, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करके ही लोगों के सच और झूठ समझ पाओगे, बिना उनके शब्द पे ब्लाइंडली डिपेंड किए। यही एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर और लीडर की असली ताकत है। लोगों को समझने की कला को अपनाना। अब तक हमने 9 चैप्टर्स में सीखा ऑब्जर्वेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आईज, जेस्चर्स, वॉइस, साइलेंस और डिसेप्शन। चैप्टर 10 में हम बात करेंगे मास्टरी की। ये स्किल्स कैसे इंटीग्रेट करके एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर बन सकते हो। सोचो, तुम एक नेटवर्किंग इवेंट में हो, सब लोग कैजुअली इंटरैक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे पास ये स्किल है कि तुम तुरंत हर इंसान का मूड, इंटेंशंस और ऑथेंटिसिटी समझ सकते हो बिना शब्द सुने। ये स्किल तुम्हें एज देती है। तुम कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकते हो कि किससे एंगेज करना है, किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है और कौन ट्रस्टवर्दी है। मास्टरी का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का हैबिट डेवलप करना। हर इंटरैक्शन में छोटी छोटी क्यूज नोटिस करो। आंखें, हाथ, पोस्चर, जेस्चर्स, टोन और माइक्रो पॉजेज। ये प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पैटर्न रिकग्निशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप है क्लस्टर अप्रोच को इंटीग्रेट करना। सिर्फ एक जेस्चर या एक माइक्रो एक्सप्रेशन पर रिलाय मत करो। हर क्यू को कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके इंटरप्रेट करो। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के पीछे हेजिटेशन हो सकती है, एक रिलैक्स्ड पोस्चर के पीछे बोर्डम या अटेंशन शिफ्ट हो सकता है। क्लस्टर अप्रोच तुम्हें एक्यूरेट और रिलायबल रीडिंग देती है। तीसरा स्टेप है इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन को बैलेंस करना। जब तुम कंसिस्टेंटली क्यूज ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारी इंट्यूशन नेचुरली डेवलप होती है। तुम फील करोगे कि किसी का एनर्जी लेवल क्या है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन मास्क पहना हुआ है। ये इंट्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से आती है और ये तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी एम्पावर करती है। चौथा स्टेप है एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। ये स्किल्स सिर्फ डिसेप्शन डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, तुम उन्हें लोगों के पर्सपेक्टिव को समझने और उनसे कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। जब तुम समझ जाओगे कि किसी का कंफर्ट लेवल क्या है, वो कैसा फील कर रहा है, तो तुम अपनी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। और एक एडवांस टिप, रियल लाइफ प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन। हर इंटरैक्शन के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या क्यूज करेक्ट थे, क्या मिस हुआ
और कैसे बेटर इंटरप्रेट कर सकते हो। रिफ्लेक्शन से स्किल और स्ट्रांग होती है और मास्टरी का लेवल रीच होता है। अब सोचो, एक हाई स्टेक सिचुएशन, नेगोशिएशन टेबल या लीडरशिप मीटिंग, तुम तुरंत असेस कर रहे हो कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नर्वस है, कौन सच बोल रहा है, कौन हेजिटेट कर रहा है। तुम अपना अप्रोच एडजस्ट कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो और इंटरैक्शंस को मैक्सिमाइज कर रहे हो। ये स्किल तुम्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अनबीटेबल एज देती है। चैप्टर 10 का कोर एसेंस ये है, ऑब्जर्वेशन को हैबिट और लाइफस्टाइल बनाओ, क्लस्टर अप्रोच के थ्रू क्यूज को इंटरप्रेट करो, इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन का बैलेंस सीखो, एम्पैथी और रिफ्लेक्शन के साथ स्किल को इंटीग्रेट करो, रियल लाइफ प्रैक्टिस से मास्टरी अचीव करो। और जैसे जैसे तुम ये स्किल इंटीग्रेट करोगे, तुम सिर्फ देखकर, सुनकर और नोटिस करके ही लोगों के असली इमोशंस, मोटिव्स और इंटेंशन समझ पाओगे। यही एक ट्रू मास्टर की ताकत है। अब हमने पूरे 10 चैप्टर्स में सीखा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखें, जेस्चर्स, टोन, साइलेंस और डिसेप्शन कैसे पढ़ी जाती है। हर चैप्टर एक टूल था और अब ये टूल्स तुम्हारे पास हैं, एक कंप्लीट सिस्टम टू रीड पीपल लाइक अ बुक। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये पावर है, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और अवेयरनेस की पावर। जब तुम किसी को सिर्फ शब्दों से जज नहीं करते और उनकी क्यूज, इंटेंशंस और इमोशंस ऑब्जर्व करते हो, तब तुम इंटरैक्शंस में कॉन्फिडेंट, प्रिसाइज और इफेक्टिव बनते हो। प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन ही मास्टरी लेकर आती है। हर रोज छोटी छोटी सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो, फ्रेंड्स के जेस्चर्स, कॉलीग्स के एक्सप्रेशंस, स्ट्रेंजर्स की आंखों और टोन को नोटिस करो। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न सीखने लगेगा और तुम्हारी परसेप्शन का लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्किल सिर्फ पावर के लिए नहीं, एम्पैथी के लिए भी है। जब तुम समझ पाओगे कि लोग कैसा फील कर रहे हैं, तुम बेटर कम्युनिकेट करोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे और मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाओगे। यही है असली ताकत, सिर्फ प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि समझना और कनेक्ट करना। आज से तुम सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करोगे, तुम आंखों, जेस्चर्स, पोस्चर, टोन और पॉजेस को ऑब्जर्व करोगे और हर इंटरैक्शन में अपनी डिसीजन मेकिंग और इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाओगे। ये स्किल तुम्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज देती है। तो याद रखो, ऑब्जर्व करो, नोटिस करो और समझो। क्लूज को क्लस्टर और कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करो, प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन के साथ स्किल को इंटीग्रेट करो और हमेशा एम्पैथी और अवेयरनेस के साथ लोगों को समझने की कोशिश करो। और एक दिन जब तुम नेचुरली किसी को देखकर उनके इमोशंस और इंटेंशंस रीड करोगे, तुम रियलाइज करोगे कि ये नॉलेज नहीं, ये एक सुपर पावर है जो तुम्हारे हर रिलेशनशिप और इंटरैक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये ऑडियो बुक खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। ऑब्जर्व, प्रैक्टिस और ग्रो करते रहो। तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप हो रही है और तुम्हारी डिसीजंस और इंटरैक्शंस में एक नया क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो बस ऑब्जर्व करते रहो, समझते रहो और अपनी परसेप्शन का पावर अनलॉक करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और ऑडियो बुक समरीज और ह्यूमन बिहेवियर की सीक्रेट्स तुम्हारे पास रेगुलरली आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हमारी जर्नी यहीं नहीं रुकती, और भी इनसाइट्स और स्किल्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं।